बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी गई हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के उसने 2 मेथड्स दिए हैं। एक है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहला जो मैट्रिक्स लिखना होता है वो हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का लिखना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो है 4 और y का कोफिशिएंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और y का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हमने पहला मैट्रिक्स बना लेना होता है। उसके बाद हमने सेकंड मैट्रिक्स जो बनाना होता है वो x और y का लिखना होता है और फिर इक्वल का साइन यूज़ करते हुए हमने जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 9 and -5, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को लेट कर लेना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम a के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट a मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स, ठीक है। और वो है 4, 1, -3 and -1। उसके बाद हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होता है x और y का, इसको हम x मैट्रिक्स कहते हैं और ये है हमारे पास इक्वल x and y के। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है इसको हम b के इक्वल लेट कर लेंगे। b = तो कांस्टेंट टर्म्स हैं 9 and -5, 9 and -5। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने a लेट किया है, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे a लिख देंगे। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है x और y का, इसको हमने x मैट्रिक्स के इक्वल ऐड किया, तो इसकी प्लेस पे इधर x आ गया। उसके बाद ये इक्वल का साइन है तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ कर दिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है और इसको हमने b के इक्वल ऐड किया, तो इसकी प्लेस पे यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने a ऐड किया था, इसकी प्लेस पे a आ गया। इसको x ऐड किया था, इसकी प्लेस पे x = और ये हमने b लेट किया था तो इसकी प्लेस पे b आ गया। अब हमें चूँकि x मैट्रिक्स को फाइंड करना है, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो x हमारा इसी साइड में रहेगा, जबकि ये जो a है ये इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इधर आके a डिवाइड हो गया। अब डिनोमिनेटर में नीचे a का जो एक्सपोनेंट है वो +1 है, तो इस a को हम जब ऊपर लेके जाएंगे b के साथ तो ऊपर जाके इसका एक्सपोनेंट +1 से -1 में चेंज हो जाएगा और साथ में क्या है b ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये x मैट्रिक्स भी यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद है और ये b मैट्रिक्स भी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, जबकि ये a इन्वर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले a इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स को फाइंड करने का फार्मूला होता है अर्जाइंड ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो a मैट्रिक्स है इसका हमने अर्जाइंड भी लेना है और इसका डिटर्मिनेंट भी लेना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो a इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम a मैट्रिक्स को स्ट्रेट बार में लिखेंगे, ठीक है। और अब a मैट्रिक्स के एंट्रीज को यहाँ पे लिखते हैं और a मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो हैं 4, 1, 4, 1, -3, -1, -3 एंड -1। तो जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमें डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आ जाएगा 4 × -1, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है। और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -3 × 1, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है जब भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है 4 × -1, और ये जो वैल्यू होती है ये क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई करता है, -3 मल्टीप्लाई करता है 1 के साथ, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × -1 -4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस आ जाता है और 3 1 टाइम आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए एक साइन माइनस का है एक साइन प्लस का है
ऑपोजिट साइंस हैं, तो अगर ऑपोजिट साइंस हो तो हम माइनस करते हैं, -4 + 3 माइनस किया जाता है, 4 से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाया जाता है। ग्रेटर 4 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। -4 + 3 का आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 0 आता यानी कि सिंगुलर आ जाता इसका डिटर्मिनेंट ए का, तो तब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होना था। अब चूंकि ये नॉन सिंगुलर आ गया, 0 के अलावा कोई भी टर्म आ जाए तो वो आगे फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो ये जो है -1 आया है, 0 नहीं आया, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब हम ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया और वो -1 आया है। अब हम इसी ए का अर्जाइन फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास ये ए इन्वर्स आ जाएगा। फिर इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब ए अर्जाइन ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो ए का अर्जाइन फाइंड करने के लिए हमने ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिया है। ए मैट्रिक्स था 4 1 -3 -1 4 1 -3 -1। अब इसका अर्जाइन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अर्जाइन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो जब भी अर्जाइन फाइंड करते हैं तो एक डायगोनल की प्लेस चेंज हो जाती है और एक डायगोनल के साइंस चेंज हो जाते हैं। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज कर देंगे, -1 4 की प्लेस पे चला जाएगा और 4 जो है वो -1 की प्लेस पे आ जाएगा। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज किया जाता है, जबकि इस डायगोनल के साइंस को चेंज किया जाता है। ये +1 है तो चेंज होके -1 हो जाएगा, ये -3 है तो चेंज होके +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो अर्जाइन ऑफ ए है उसमें हमने क्या किया है, इस डायगोनल की प्लेस को चेंज किया है। ठीक है, जगह चेंज की है, -1 यहाँ 4 इधर। ठीक है, और इस डायगोनल के साइंस को चेंज किया। ये इसका साइन शो नहीं था और इसका साइन +1 था तो चेंज होके -1, ये -3 था तो चेंज होके +3। ठीक है, तो यूँ हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है और ए का अर्जाइन भी फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने से हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम ए इन्वर्स का यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू अर्जाइन ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में है हमारे पास अर्जाइन ऑफ ए, तो ऊपर हमें अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो अर्जाइन ऑफ ए जो है वो हमारे पास इक्वल आया है, अर्जाइन ऑफ ए इज इक्वल टू -1 और उसके बाद है 3 और 4। उसके बाद डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो हम डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे और डिनोमिनेटर में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास इक्वल आया है -1 के। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट वो हमने लिया और वो -1 आया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे हम -1 लिखेंगे। अब ये तमाम एंट्रीज़ जो है वो -1 से डिवाइड हो रही हैं, तो हमने इन तमाम एंट्रीज़ को -1 पे डिवाइड कर देना है 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट एंट्री है -1, तो इसको हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ -1 से। फिर सेकंड पे भी -1 ही है तो इस -1 को भी डिवाइड करेंगे इस -1 से। उसके बाद थर्ड एंट्री है 3 और इसको भी डिवाइड करेंगे -1 से जो कि डिनोमिनेटर में है। इसी तरह से ये 4 है, इसको भी डिवाइड करेंगे -1 से, तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाय -1। तो अब इनको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो माइनस का साइन है वो इस माइनस के साइन के साथ कट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी ये माइनस का साइन माइनस से साइन से कट हो गया, तो ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास इस तरह इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों साइंस कट हो गए और रिमेनिंग 1/1 रह गए, तो इसको हम 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे 3/-1 है, किसी भी वैल्यू का जो डिनोमिनेटर अगर शो ना हो रहा तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, इसलिए 1 से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, तो इसको हम -3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह 4/-1 है तो इसको भी हम -4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर 1 ही है, उसको नहीं भी लिखा जाएगा तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इस तरह हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो आ गया है। ठीक है, अब हम ये जो फार्मूला है x = A इन्वर्स b, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो x मैट्रिक्स यानी x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूला के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। स्टार्ट में है x, तो ठीक है, यहाँ पे हमें x मैट्रिक की वैल्यू को लिखना है, तो x मैट्रिक की वैल्यू है हमारे पास x एंड y, तो यहाँ पे आ गया x एंड y। उसके बाद इक्वल का साइन है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। नेक्स्ट है a इन्वर्स है, तो a इन्वर्स हमने फाइंड किया है, तो a इन्वर्स जो है वो हमारे पास इक्वल आया है 1 -3 -4, तो a इन्वर्स की प्लेस पे a इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमने फाइंड की है
1 1 -3 -4, ठीक है, 1 1 -3 एंड -4। तो यूँ हमने ए इनवर्स की वैल्यू को पुट कर दिया और साथ में यहाँ पे है बी, तो इधर हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है 9 एंड -5, तो बी मैट्रिक्स की प्लेस पे आ जाएगा 9 एंड -5, ठीक है। तो यूँ हमने एक्स की प्लेस पे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू, ए इनवर्स की प्लेस पे ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया वो आ गया, और बी की प्लेस पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्स और वाई है इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, मैट्रिक्स को एक्स एंड वाई, ठीक है। ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है पहले उसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो हमारे पास सेकंड रो है इस सेकंड रो को भी हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 9, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 1 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रो थी इसको हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो को भी हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन यूज़ करेंगे और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, -4 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। तो इस तरह हमने पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर हमने सेकंड रो को भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आगे मज़ीद फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो x और y हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये मैट्रिक्स x एंड y इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 9 है इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 9 टाइम 9 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 1 5 टाइम क्या आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें तो 3 मल्टीप्लाई 9 है, उसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो पहले हम ये माइनस का साइन लिख देंगे और 3 9 टाइम आ जाएगा 27, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये दोनों साइन है माइनस के, ठीक है। तो इन दोनों साइंस को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से प्लस हो गया और बाहर भी हमारे पास प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। उसके बाद 4 5 टाइम क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट में हमारे पास है 9 -5, तो 9 से अगर हम 5 माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास 4 रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है -27 और +20, ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, 7 से 0 माइनस किया 7, 2 - 2 0 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू जो है वो 27 इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x इक्वल आ गया है 4 के, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 4, जबकि y इक्वल आ गया है -7 के, y इज़ इक्वल टू -7, ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था कि सबसे पहले तो हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमने इनको लेट कर लिया था और उसके बाद फिर हमने फार्मूला इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला क्रिएट किया। तो फार्मूला क्रिएट हो गया x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। हमें यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करना था। a इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a और अर्जाइन ऑफ a। दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हमने इस फार्मूला के अंदर पुट किया, तो इससे हमारे पास a इनवर्स आ गया, ठीक है। फिर हमने ये फार्मूला x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b जो है इसको अप्लाई करते हुए इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट की, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7 आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें 3 मैट्रिसेस रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स A रिक्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद हमें AX मैट्रिक्स रिक्वायर होता है इस मेथड में, और फिर हमें AY मैट्रिक्स रिक्वायर होता है, ठीक है। 3 मैट्रिसेस हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर होते हैं, AX और AY। जबकि क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो फार्मूलाज हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू को जब हम फाइंड करना होता है क्रैमर्स रूल से, तो वो हमारे पास इक्वल होती है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसी तरह y की वैल्यू को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम इन तीनों मैट्रिसेस A, AX, AY इनको पहले लिखेंगे, फिर इनके डिटर्मिनेंट लेके तो इन फार्मूलाज में पुट करेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आइए A मैट्रिक्स लिखते हैं। तो A मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि A मैट्रिक्स को हमने इन्वर्जन मेथड में भी लिखा था। x और y के कोफिशिएंट्स को लिखना A मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 4 और y का कोफिशिएंट है +1, ठीक है।
जबकि सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -3, जबकि y का कोफिशिएंट है वो -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है A का मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हम x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं 4 1 -3 -1 4 1 -3 -1 वो लिखते हैं। अब चलते हैं AX मैट्रिक्स की तरफ। तो AX मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म्स लिखनी होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 9, जबकि सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -5। कांस्टेंट टर्म को लिखने के बाद हमें जो हमारे पास y के कोफिशिएंट होते हैं वो हमें AX में लिखने होते हैं, और y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और जबकि सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -1, तो इधर आ जाएगा -1। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स और y के कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा AX मैट्रिक्स होता है। AX मैट्रिक्स में हमें कांस्टेंट टर्म्स को लिखना है 9 -5, और फिर हमें y के कोफिशिएंट लिखना है 1 -1 1 -1। ठीक है, A मैट्रिक्स AX मैट्रिक्स। अब चलते हैं AY मैट्रिक्स में। तो जब हमने AY मैट्रिक्स लिखना होता है तो हमें x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 4 और 9। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से भी x का कोफिशिएंट -3, जबकि कांस्टेंट टर्म -5। तो ये हमारा आ जाता है AY का मैट्रिक्स। ठीक है, AY मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन से भी और कांस्टेंट टर्म 4 9 -3 -5 4 9 -3 -5। ठीक है, अब हमें AX और AY इन तीनों के डिटर्मिनेंट लेके तो इन फार्मूलाज में पुट करने हैं। तो अब हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो A का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने स्ट्रेट बार यूज़ कर ली, और अब इन एंट्रीज़ को लिखते हैं। हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं A मैट्रिक्स की 4 1 -3 और -1। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 4 मल्टीप्लाई -1 -4 आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3, -4 + 3। तो इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। एक साइन प्लस का एक माइनस का है तो माइनस करेंगे, ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे, और ग्रेटर वैल्यू 4 थी, इसके साथ माइनस का साइन था। तो इस तरह हमारे पास जो A डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया -1 के। ठीक है, अब हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम उसी तरह स्ट्रेट बार लगाएंगे, ठीक है, और AX के मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे, और वो है 9 1 -5 -1 -5 और -1। तो अब हम इन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 9 मल्टीप्लाई -1 बिटवीन में माइनस का साइन, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 9 1 टाइम 9 -9 आ जाएगा, उसके बाद माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 5 1 टाइम 5। अब देखिए ऑपोजिट साइंस हैं, तो अगर ऑपोजिट साइंस हो, एक वैल्यू -9 है और एक वैल्यू +5 है, ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करते हैं। 9 से 5 माइनस किया तो 4 आ गया, जबकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं। ग्रेटर वैल्यू 9 और 5 में 9 है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो -9 + 5 का आंसर क्या आ गया -4। ठीक है, तो यूँ हमने A का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और AX का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं AX डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट आ गया -1 और AX का डिटर्मिनेंट आ गया -4। अब हम AY का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम AY की एंट्रीज़ को हम इस तरह स्ट्रेट बार में लिखेंगे। तो AY की हमारे पास एंट्रीज़ हैं 4 9 4 9 -3 और -5। तो अब डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेंट में, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, -3 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, इस तरह हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। 4 मल्टीप्लाई -5 और फिर माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई 9। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 टाइम 20, तो साथ में ये माइनस का साइन आ गया, और माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 9 टाइम 27। अब यहाँ पे देखिए एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है, ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे। ठीक है, -20 और +27 ऑपोजिट साइन हो तो माइनस किया जाता है। 7 - 0 7 आ गया, 2 - 2 0, ग्रेटर वैल्यू 27 है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा।
तो यूँ इस तरह हमारे पास जो ए वाई का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल आ गया 7 के। ठीक है, तो हमने ए का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, जबकि ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इन फार्मूलाज के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आया है -4 के, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ गया -4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आया है -1 के, तो ए डिटर्मिनेंट की प्लेस पे आ गया -1। अब माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट हो गया और 4 को 1 पे डिवाइड किया तो 4 ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है 4 के। ठीक है, अब चलते हैं हम y की वैल्यू को फाइंड करने की तरफ। y इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे है a y का डिटर्मिनेंट, तो हमने a y का डिटर्मिनेंट लिया है तो वो हमारे पास इक्वल आया है 7 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 ओवर डिवाइड में है a डिटर्मिनेंट, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है -1 के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आ गया -1, तो 7 को -1 से डिवाइड किया तो हमारे पास -7 आ गया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर लिया और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर लिया। हमारा इन्वर्जन मेथड से भी x की वैल्यू 4 और क्रैमर रूल में भी x की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमारी जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल करेक्ट आई हैं। ठीक है, तो क्रैमर रूल वेरी सिंपल है, इसमें हमने जस्ट 3 मैट्रिक्स लिखने होते हैं, ए एक्स और ए वाई, फिर इन तीनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करने होते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इन दो फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करने से एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाती हैं।